चलो, तो अब हम एग्जाम्पल 1.4 में आते हैं। ठीक है, तो इसमें अब तुम्हें ये चीज़ देखना है कि अब इसमें प्रूफ करना है। तो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी रिमाइंड करा देता हूँ कि कैसे मैंने दो सेट को सेम दिखाया था। P इज इक्वल टू Q दिखाने के लिए हमें दो काम करना पड़ता था। एक बार हम लेते थे P इज अ सबसेट ऑफ Q और Q इज अ सबसेट ऑफ P। दोनों जब ट्रू होता था तो हम डायरेक्टली कह देते थे P इज इक्वल टू Q। तो अब ये दिखाने का क्या तरीका था कि x बिलोंग्स टू P इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू Q, ये दिखाना पड़ता था। ये दिखाने का तरीका क्या था कि y अगर Q में बिलोंग करता है तब इससे हमें पता चलेगा कि y P को भी बिलोंग करना पड़ेगा, क्योंकि Q P का सबसेट है। तो इसी चीज़ को A क्रॉस B में कैसे दिखाएंगे। अब तुम A क्रॉस B में अगर एक एलिमेंट लेते हो तो ऐसे तो नहीं लिखोगे, क्योंकि एलिमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर A क्रॉस B लेते हैं। ठीक है, तो अब हर समय यही काम करेंगे कि A क्रॉस B बिलोंग्स टू A। तो इससे अब मैं क्या बोल सकता हूँ, A बिलोंग्स टू A एंड क्या, B बिलोंग्स टू B। तो ये चीज़ को याद रखो। हाँ, क्या कि अगर A B बिलोंग्स टू A क्रॉस B है तो A बिलोंग्स टू A, जिसे हम एक्सियम कहते हैं, तुम बोल सकते हो ज्योमेट्री में जैसे यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये होना ही पड़ेगा, ये बाय डेफिनेशन हो रहा है। तो लिखना है तो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, देख चुके हैं नहीं क्या A क्रॉस B में कैसे लिखते थे। यही डेफिनेशन था कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B का मतलब होता है A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या, A क्रॉस B। प्रूव डैट A यूनियन B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। तो शुरू करें। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करना है। तो मैं पहला वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाय रिवर्स लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ या कन्वर्स, हम दोनों को ही करके दिखाते हैं। हाँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि सपोज़ A कॉमा B मेरे पहले वाले में बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B क्रॉस C में। लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड में आऊँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, A बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड B बिलोंग्स टू C क्रॉस। ये तो A क्रॉस यही था, ये एंड इंटरसेक्शन वाला नहीं है, क्रॉस वाले में भी यही था। हमने इससे पहले वाले में मैंने तुम्हें ये वाला चीज़ ऑलरेडी हम लोग, तो दिस इम्प्लाइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, A बिलोंग्स टू A और A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू C। तो एंड और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू C, दो अलग अलग एलिमेंट है, और A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू C। ध्यान से देख लो अब क्या आया। तो अब तुम्हारे पास यहाँ से A में है, B में, दोनों सेम एलिमेंट नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, दो अलग अलग एलिमेंट हैं। तो इससे तुम्हें मिलेगा A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या, A क्रॉस C। तो चलो, तो A बिलोंग्स टू A, और तो यहाँ पे क्या हुआ, A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या, B क्रॉस C। अब क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इसे मैं कॉमन ले सकता हूँ, मतलब तो तुम डायरेक्ट A क्रॉस B को, तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस C और B क्रॉस C। ये स्टेप नहीं लिखने से भी होगा, मगर और का मतलब क्या था, यूनियन। तो इसका मतलब हो गया A क्रॉस B बिलोंग्स टू क्या, A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। तो तुमने शुरुआत कहाँ से किया था, तुमने शुरुआत किया था ये वाले से, तुम्हें एंडिंग में क्या मिला, एंडिंग में ये मिला। मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम A कॉमा B बिलोंग्स टू A यूनियन B क्रॉस C एंड वी गॉट A क्रॉस B बिलोंग्स टू क्या, A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। तो दिस इम्प्लाइज मुझे मिल जाएगा A यूनियन B क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। तो देखना है तो देख लो, ये इसको नंबर 1 मानता हूँ। अब मुझे उल्टा दिखाना होगा, तो उल्टा में क्या करूँगा, यहाँ से राइट हैंड साइड से शुरू करूँगा। तो मैं लेके जाता हूँ लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरा था A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। तो इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस C नहीं क्या, क्योंकि दो, अब इसमें ऐसा नहीं है कि x बिलोंग्स टू A ले लेना। हाँ, यूनियन का मतलब और, क्योंकि दो अलग अलग है, तो B कार्टिजन के सम्स हर समय x एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर दिखेंगे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर अगर दिख रहा है तो इससे मुझे क्या पता चला, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C, और x बिलोंग्स टू A एंड
y बिलोंग्स टू c। अब ये डिस्ट्रीब्यूट में तुम कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों के अंदर एंड है, तो क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू, अब ये और आ जाएगा x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। तो ये तब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, दोनों सेम एलिमेंट्स हैं। देखो अब यही चीज़ को याद रखो, ठीक है, इसे मैं बाद में एक बार लिखवा दूंगा। इसे a, ये क्या हो जाएगा, और यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू c। अब देखो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं x और y, तो तुम बोलोगे ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b क्रॉस c। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, वी गॉट दिस वन। ध्यान से देख लो, एक बार देख लो, मतलब पॉज करना होगा, मैं रुक नहीं सकता हूँ उतना देर के लिए, हाँ, पॉज करके देखना होगा। तो हैंस वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्रॉस सी। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्रॉस सी। अब देख, ये 1 है, ये 2 है, इसमें और इसमें ध्यान से देख, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, एक्स वाई आर्बिट्रेरी है, तो 1, 2 से मुझे मिला ए यूनियन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। खेला ख़त्म। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये अब ये चीज़ देखो, ये सब चीज़ों को क्लियर रखो अब। हाँ, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b अगर तुम्हें मिलेगा तो x, क्योंकि दोनों सेम है, तब तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b अगर मिलेगा तो x और y अलग है, तब तुम इंटरसेक्शन यूज़ नहीं करोगे, तब तुम बोलोगे x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो अब वैसे ही अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तब क्या था, तब था x बिलोंग्स टू a माइनस b, नहीं क्या। हाँ, वैसे ही अगर बोलूँ x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, तब क्या होगा, तब होगा x, y, क्योंकि y अगर b में नहीं है तो x, y नहीं बिलोंग करेगा किसको, a क्रॉस b में। तो यहाँ पे अब अलग है, तो इस चीज़ को अपने कॉपी में एक बार लिख लो। हाँ, सेम होने से क्या होता है, अलग होने से क्या होता है, सेम होने से और अलग होने से कैसे डिफरेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट गेम में आ जा रहा है। और यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b क्या दे रहा है, x y डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस b। हाँ, इस चीज़ को याद रखो, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर सेम होता है तब a माइनस b होता था। तो अब ये प्रूफ करना है, a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, सेम लॉजिक से। सपोज a क्रॉस a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ऐसे ही दिखेंगे, तब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। तो दिस मीन्स a बिलोंग्स टू a एंड b माइनस c का क्या डेफिनेशन था, b बिलोंग्स टू b एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो अब एंड को डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं, तो a बिलोंग्स टू a एंड, तो अब देख रहे हो स्मॉल a स्मॉल b अलग अलग मिला, एंड a बिलोंग्स टू a एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इस वाले के लिए मैं कह रहा हूँ कि दोबारा एक बार मैं ज़रा पीछे जा रहा हूँ, तो अब तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये दो अलग अलग है, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड ये हो जाएगा a कॉमा b डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c। तो एक बिलोंग कर रहा है, एक डज नॉट बिलोंग कर रहा है, यही तो अब तो सेम हो गया ना दोनों, तो यही तो माइनस वाला था, ए बी सेम है, तो हैंस a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। इसमें मैं रिवर्स लॉजिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुम लोग ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, सेम चीज़ को ही लिखना पड़ेगा। तो सेम चीज़ लिखने से हैंस वो सब लिख लेना जो लिखना होता है। तो a क्रॉस b माइनस c इज अ सबसेट ऑफ, आई गॉट a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ठीक है, और एंड a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b माइनस c। तो देयरफॉर वी गॉट a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो लिखना है तो लिख लो इसको।
तो चलो शुरू करते हैं। अब क्या है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी सेम एज बी क्रॉस ए। अगर ऐसा पॉसिबल तभी अगर ए इज इक्वल टू बी हो, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। टू सो क्या दिखाना है, ए इज इक्वल टू बी, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। प्रूफ। तो जैसे हम मान के चलते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बी एनी एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर ऐसा है तब तो ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू क्या होगा, ए क्रॉस बी। मगर इस लॉजिक से तब ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए। मगर ये होने से तो तब तो मिल जाए ए बिलोंग्स टू बी एंड क्या, बी बिलोंग्स टू ए। तो नंबर 1 और नंबर 2 से तुम्हें क्या मिला, 1 एंड 2। तुमने शुरू कहाँ से किया था, तुमने शुरू किया था ए बिलोंग्स टू ए, तुम्हें मिला क्या, ए बिलोंग्स टू बी। तो ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज क्या, ए बिलोंग्स टू बी, माने ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तुमने और एक चीज़ शुरू किया, क्या, बी कहाँ था, बी में, और तुम्हें मिला क्या, तुम्हें बी बिलोंग्स टू बी से तुम्हें मिला बी बिलोंग्स टू ए। तो इससे क्या मिला, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर ये दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या मिलेगा, हैंस ए इज इक्वल टू बी। ध्यान से देखना है तो देख लो। प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो शुरू करते हैं, क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। रिवर्स लॉजिक ही लगाऊंगा इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं लेके रहा हूँ कि लेट ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो इसका मतलब अब ए क्रॉस बी में नहीं होगा, ये सिंपल इंटरसेक्शन है तो इसलिए होगा ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब इसके कारण आएगा एंड ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू क्या, सी क्रॉस डी। अब ए में जाएगा, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी। ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन और दो बार डिस्ट्रीब्यूट करके तुम इसमें यूज़ कर सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ तब ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू डी। मैं दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसको इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, इसको इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, एक एक करके अगर ब्रेक करके देखोगे तो ठीक है। तो वो करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स ऑफ सेम एलिमेंट है तो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी बिलोंग्स टू क्या, बी इंटरसेक्शन डी। अब अलग अलग एलिमेंट है तो ए बी बिलोंग्स टू क्या, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो तुमने शुरुआत कहाँ से किया था, यहाँ से, तुम्हें मिला क्या, ये वाला। तो हैंस क्या बोल सकते हो, ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ क्या, सी क्रॉस डी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। नंबर 1 नंबर 2 ये फ्रॉम 1 एंड 2 से। हाँ, तो और रिवर्स लॉजिक अगर लगाऊँ तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। नहीं क्या, तो ये दोनों से क्या, पी इज इक्वल टू क्यू, दोनों से सेम हो जाएगा, वो लिख लेना। ठीक है, चलो तो मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लिखना है तो लिख लो एक बार। अब ये एक रिजल्ट है, हाँ, जिसे ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं कि ए और बी अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है, हैविंग, पढ़ के देख लो एक बार पॉज करके। चलो शुरू करता हूँ। हैविंग n एलिमेंट्स कॉमन, तो दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन है। अगर दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो a क्रॉस बी और b क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो मैं इसमें मुझे जो 2 रिजल्ट का ज़रूरत पड़ेगा वो ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p क्रॉस q हम जानते थे, नंबर ऑफ़ इन एलिमेंट्स इन p इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन q। और जस्ट इससे पहले अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इज इक्वल टू, हमने प्रूफ किया था a इंटरसेक्शन c
क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो मुझे ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। तो मुझे ये मालूम है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए और बी में n कॉमन है, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कॉमन टू ए इंटरसेक्शन बी जो है वो n है, नहीं क्या, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो मुझे कहना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें अगर मैं ये वाला प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। सही है, और मैं जानता हूँ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, देखो n एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए अगर मैं इसको p क्रॉस q ले लूँ तो मुझे मालूम है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन p इज़ नथिंग बट, मैंने p को क्या लिया है, a इंटरसेक्शन b लिया है, तो ये n है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन q क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन b इंटरसेक्शन है, ये भी n है। तो इसीलिए अगर अब मैं तुमसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a तो इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन क्या, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा a इंटरसेक्शन b क्रॉस क्या, b इंटरसेक्शन a, मगर ये तो n ऑफ p इंटू n ऑफ q होगा, तो हैंस n ऑफ a इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाइड बाय क्या, b इंटरसेक्शन a, मतलब n ऑफ p इंटू n ऑफ q, और इसमें n एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, n इसका। तो लिखना है तो लिख लो, और इसे ये एक रिजल्ट है, हाँ इसे याद रखोगे, रिमेंबर इट। तो मतलब मेरा कहना है कि अगर मुझे सपोज मालूम है कि ए और बी में एलिमेंट्स जो कॉमन हैं वो ए बी और सी है, ठीक है, मतलब ए जो है उसमें ए बी सी के साथ डी और ई है, मतलब डी मतलब डॉट डॉट डॉट, वो और भी कुछ हो सकता है, मगर बी में भी ए बी सी तो है, साथ में 1 2 3 डॉट 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 कुछ है। तो अब मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं जानता हूँ कि इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 3 कॉमन है, और वो 9 एलिमेंट्स क्या क्या है वो लिख भी तो सकते हो ना। देखो ना, क्या ए जो है वो ए क्रॉस बी में लाई नहीं करेगा, हाँ, मगर ये बी क्रॉस ए में भी तो लाई करेगा ना, ए कॉमा है। मतलब मेरा कहना है कि ए बी सी क्योंकि यहाँ पे भी है और ए बी सी यहाँ पे भी है, तो तुम यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, दोनों में ही तुम्हें मिलेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, ए कॉमा ए दोनों में है, ए कॉमा बी भी दोनों में है, देखो ए और बी, ए कॉमा सी भी दोनों में है, वैसे ही बी कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, वैसे ही सी कॉमा ए है, सी कॉमा बी है, और सी कॉमा सी है। लिखना है तो लिख लो।